हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ममा एंड टीम चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? सीबीसी वर्ड्स या फिर 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड्स कैसे सिखाना है, ये आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा है। अब आज मैंने सोचा कि 4 लेटर वर्ड जो कि अगर ब्लेंडिंग भी आपने नहीं सिखाया है अपने बच्चों को, जैसे कि बी एल ब्ल, फिर भी आपके बच्चे ईजिली 4 लेटर वर्ड को कैसे पढ़ सकते हैं, आज चलिए वो टॉपिक देखते हैं। 4 लेटर वर्ड भी पढ़ाना बच्चों को ईजी है। डायरेक्ट बच्चे जब सीबीसी वर्ड पढ़ सकते हैं उसके बाद, क्योंकि सीबीसी वर्ड में बच्चे ब्लेंड सीखते हैं, जैसे कि अप हो गया, अप, तो इसके सामने अप, बच्चे इस तरह से इसको पढ़ लेते हैं। अब अगर सिंपल वे में बच्चों को ब्लेंडिंग या फिर कोई डायग्राफ या फिर कुछ और न्यू टॉपिक नहीं इंट्रोड्यूस करके आप अगर बच्चों को सिखाना चाहें कि बच्चे देखकर 4 लेटर वर्ड भी पढ़ सके, तो वो कैसे, चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे हम लोगों ने बच्चों को एट सिखाया है या फिर इन सिखाया है, जिनसे कि रिलेट करके हम 3 लेटर वर्ड सिखा देते हैं, जैसे कि इन, टिन हो गया। इसी लॉजिक को यूज़ करके या इसी तरह से आप बोल सकते हैं, हम बच्चों को 4 लेटर वर्ड भी सिखा देते हैं, जैसे राइट आफ्टर सीबीसी। राइट आफ्टर सीबीसी आपने बच्चों की जो सीनियर केजी की बुक्स होगी स्पेशली, उसमें देखा होगा कि या तो सी के या फिर डबल एल या फिर डबल एस, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो, जैसे मैंने बताया, ईजी होता है बच्चों को सिखाना। 3 लेटर वर्ड्स के बाद 4 लेटर में ब्लेंडिंग सिखाने से पहले ये सिखा दिया जाता है। तो अगर बच्चे को क्योंकि सी का साउंड भी है, के का साउंड भी सेम है, तो दोनों को मिला के भी हम लोगों को एक बार ही बोलना है, 2 बार नहीं। अगर आपने ये बच्चे को सिखा रखा है तो आपका बच्चा ये भी बड़ी ही आसानी से पढ़ लेगा। या फिर तो आप यहाँ पर भी देखिए बच्चा साउंड 3 ही पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है सी और के का साउंड इज ख। तो ये एक पैटर्न है जिससे आप बहुत आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। सी के से बहुत सारे वर्ड हैं और इनफैक्ट 5 लेटर वर्ड्स भी हैं जो उनको बाद में जाके रीड करने में ईजी होगा। जैसे कि ये। फिर फ्रेंड्स आता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने ALL लिखा है, ऑल। तो अगर हमने बच्चे को ऑल साउंड सिखा दिया है, तो ये बच्चे को ऐसे सिखाना है कि ALL आप देख रहे हो तो ये एक वर्ड भी है, जैसे कि ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी, वो वाला। और इसको हम कई जगहों पे साउंड के थ्रू भी पढ़ते हैं। तो अगर ये साउंड है तो फिर ऑल, तो बच्चा बोल देगा बॉल। आप देखिएगा बच्चा ऐसे ही बच्चा आपका ऐसा ही बोलेगा, क्योंकि मेरे जो बच्चे होते हैं फोनिक्स के, तो वो इसी तरीके से और बहुत जल्दी साउंड्स को बोल देते हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि एक बार बच्चों को थोड़ा ये 3 लेटर वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स पढ़ने आ जाए, फिर बच्चों को धीरे धीरे आप अगर साउंड के थ्रू भी वर्ड्स बोलेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स, तो वो भी बच्चे पढ़ लेंगे, जैसे कि ब्ल, एंक, एट। ये भी अगर आप उसको धीरे धीरे साउंड आउट करके देंगे तो बच्चे ब्लैंकेट तक पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए फोनिक्स के थ्रू तो डेफिनेटली बच्चे जल्दी सीखते हैं लेटर को या वर्ड को पढ़ना। तो ये हो गया बॉल। इसमें आप देखिए कितने सारे वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि व। फिर अगर मैंने बाद में फिर से ऑल लगा दिया तो आपका बच्चा इसको राइट पढ़ देगा, वॉल। फिर ये मैंने लिखा है ING, इंग, तो इंग, किंग। ILL, इल। ऑल सिखाने के बाद हम थोड़ा सा गैप रखते हैं, हम कुछ और पैटर्न सिखा देते हैं और फिर आते हैं इल पे, क्योंकि ये थोड़ा सिमिलर लग जाता है बच्चों को, हालांकि साउंड अलग अलग है, जैसे कि व, इल, ब, इल। बट जो कॉमन वर्ड्स है वो है ऑल वाले या फिर ELL से वर्ड्स, जैसे कि वेल, बेल, इस तरह से। तो ये जो पैटर्न है, मतलब 3 लेटर वर्ड का साउंड क्या है या ये 4 लेटर वर्ड का साउंड क्या है, वो बच्चों को बहुत इजी होता है लर्न करने में। इनफैक्ट जो बड़े बड़े वर्ड हैं, जैसे कि नेशन जैसे वर्ड, उसमें भी अगर आपने बच्चे को बता रखा है कि TION, बड़े बच्चे जो कि रीड अच्छे से कर पा रहे हैं का साउंड शन है, तो ये उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अच्छा पोल्यूशन है, तो वो इस तरह से ब्रेक करके साउंड को पढ़ सकते हैं।
सी के, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ख, ड, अ, ख, और बच्चे बड़ी जल्दी बोल देंगे डक। राइटिंग का ये इसमें एक रूल है, वो मैं रूल आपको जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि हालांकि आप बच्चों को रीडिंग करा देंगे, लेकिन कहाँ पे ये सी के आ रहा है और डक ये नहीं है, क्यों, ये आप उनको बच्चे को बता सकते हैं। लेकिन तब जब आपके बच्चों को रीडिंग आ जाए, उनको लॉन्ग वावल साउंड, शॉर्ट वावल साउंड, या उनको ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ जो सीनियर केजी या ग्रेड 1 में है वो आ जाए अच्छे से, आप तब उसके बाद बच्चों को ये टॉपिक समझा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सी के ख साउंड है, लेकिन ये कब आता है, स्पेशली एंडिंग में, जब ये एक वावल, जो शॉर्ट वावल का साउंड है, शॉर्ट वावल के बाद, शॉर्ट वावल साउंड के बाद जब हम ख सुनते हैं तब ये आता है। जनरली ये 1 सिलेबल वर्ड होते हैं, मतलब कि जैसे ड, अ, ख, ये शॉर्ट वावल के बाद हमने डायरेक्ट ख साउंड सुना है, इसमें हम लोगों ने सी के लगाया है। या फिर अगेन शॉर्ट वावल साउंड और फिर ख, तो ये सी किया गया है। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा समझने में उनको डिफ़िकल्टी होगा, लेकिन रीड, जैसे कि मैंने बताया कि आप बच्चे को 4 लेटर वर्ड सिखाना किस तरह से जल्दी कर सकते हैं। तो आप कुछ, जैसे आपके बच्चे ने 2 लेटर वर्ड पढ़ना सीख लिया, 3 लेटर वर्ड पढ़ना सीख लिया और ब्लेंडिंग में टाइम लग रहा है, तो आप घर पर भी बच्चों को ऑल वर्ड्स, इंग वर्ड्स, इल वर्ड्स, वर्ड्स ऐसे सिखा सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे कई सारे हैं जो कि आप बच्चों को अलग से सिखा सकते हैं, ट्रिकी वर्ड्स के अलावा। क्योंकि देखिए, ट्रिकी वर्ड्स तो आपको 2-2, 3-3 वीक में सिखाते ही रहना है। आप प्रॉपरली पूरी लिस्ट ले लीजिए कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है और क्या क्या ट्रिकी वर्ड्स चाहिए। आज ये छोटा सा ही वीडियो था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।